जो लोग सीए एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं और टेंशन लेते हैं, हाँ, ज़रा ये रिज़ल्ट देखो, ज़रा ये रिज़ल्ट देखो। ये लड़का 303 लाकर फेल हुआ है। क्या इससे बड़ा दर्द कोई हो सकता है? देखिए, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। सीए आप चुने हैं तो आपको फेलियर, पास यही सब दिखेगा। लेकिन हाँ, आप फेल हुए हैं इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। रीज़न सिर्फ यही है, थोड़ा सा स्टडी में प्रॉब्लम हुआ होगा। मैं पास हुआ हूँ, इट वाज़ माय सेकंड अटेम्प्ट, और मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है, ना कि कहीं से सब्सक्रिप्शन लिया या किसी के गाइडेंस में रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल गाँव का लड़का हूँ एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, मैं पास हो जाऊँगा। अब बात करते हैं कि लोग फेल क्यों हुए। देखिए, फेल होने का रीज़न साफ है। या तो आप एमटीपी आरटीपी नहीं बनाए होंगे, या फिर कुछ और रीज़न भी हो सकता है जिसके कारण आप फेल हुए। तो मैं सेल्फ स्टडी किया, और जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया दिसंबर में, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैथ्स में मैं फ़ेल हो जाऊँगा, और एग्जैक्टली वही हुआ, मैं फ़ेल हो गया। थोड़ा सा प्रिपरेशन किया, 1 ही 2 महीने पढ़ा, फिर दोबारा जब मैं दिया था तो, और मैं पास हो गया। मैंने कहीं से ना कोई सब्सक्रिप्शन लिया, ना ही किसी टीचर के गाइडेंस में रहा, लेकिन मैं पास हो गया। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, आप जो पकड़ के रखते हैं ना छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या है कि आप पढ़ के जाते हैं पूरा सिलेबस, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हो। पूरा पढ़ने से कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। ये सीए है, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ पे ना मैटर करता है, हर एक पॉइंट, और वो कॉन्सेप्ट से ही पूछेगा, डायरेक्टली आपसे पूछ ही नहीं सकता। तो मैथ्स और लॉ में फ़ेल होने की वजह मैं मानता हूँ कि आप एमटीपी नहीं बनाए होंगे। मैथ्स की अगर बात करूँ तो एमटीपी अगर आप सोल्व करके जाते हैं, एमटीपी आरटीपी हो गया पास्ट ईयर पेपर्स, तो क्वेश्चंस देखिए, सिलेबस लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड सिलेबस है मैथ्स का। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि आप उसी में से जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको पढ़ के चले गए। हाँ, जो स्टडी मटेरियल मैं भी वही पढ़ा हूँ, उसी से क्लियर किया हूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ता है। जब आप एमटीपी आरटीपी या पास्ट ईयर पेपर से देखते हैं ना, तो उससे आपको समझ आती है कि क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार के भी सेम ही तरीके से, लेकिन अलग प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फेल हो गया, अरे भाई फेल हो गया। भाई लाखों स्टूडेंट फेल हुए, आप अकेले हुए हैं नहीं ना। ऐसा थोड़े है कि वो लोग आपसे कम पढ़े होंगे, लेकिन मैं पास हुआ हूँ। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं 2 से 3 घंटे ही पढ़ता था, और ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 1-2 दिन स्किप भी हो गया, नहीं पढ़ पाया। तो थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट रखिए, ठीक है। 8-10 घंटे कोई ज़रूरी नहीं है फाउंडेशन में। आई डोंट थिंक कि फाउंडेशन में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप क्लियर कर लेंगे। मैं बहुत स्टूडेंट को देखा हूँ जो 12-12 घंटे पढ़ते थे लेकिन फ़ेल हैं। मेरे साथ पढ़ने वाले सभी फेल हैं इस बार। 5 लोग थे हम लोग, जिसमें से 4 फेल हैं, सिर्फ मैं पास हूँ। तो इट मैटर्स अलॉट जब आप स्ट्रेटजी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। वो लोग सभी कोचिंग से, ऑफलाइन ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या करके क्या क्या बुक्स वो लोग ऑर्डर कर करके पढ़े, लेकिन मैं नहीं पढ़ा। मेरे पास आईसीआई का मॉड्यूल था, दैट वाज इनफ फॉर मी। मैं जाता था इसी वेबसाइट से, वहाँ से एमटीपी आरटीपी देखा, पास्ट ईयर पेपर्स, और ख़त्म। और मैथ्स की बात करूँ तो कुछ लोग यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो मैथ्स की ज़बरदस्त प्रिपरेशन करवाएंगे। मैं उनके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। लेकिन पैनिक नहीं होना है भाई। मैं पिछले अटेम्प्ट में भी पैनिक नहीं हुआ था, मैं फ़ेल था। दिसंबर 21 में मैं फ़ेल था। मेरा एग्रीगेट 202 था, लेकिन मैथमेटिक्स में 33, तो फेल हो गया। और इस बार एग्रीगेट 200 ही है, एग्जैक्टली 200, और मेरे मार्क्स क्या है मैथ्स में 41, जबकि मैं अटेम्प्ट कितना किया था 44, जिसमें 1-2 था जिसको मैं अंदाज से ही टिक मार दिया था। तो मैं शायद मैं सोचता हूँ वो दोनों गलत थे, तो इसीलिए मेरा 41 आया 44 में। लेकिन देखिए, मैथमेटिक्स उतना हार्ड नहीं है जितना लोग सोचते हैं। जिसकी पास होने के लिए आपको कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स वही दिला देते हैं, और बहुत ईजी हैं वो लोग, उस पर ध्यान देनी चाहिए। और हाँ, पास्ट ईयर पेपर्स और एमटीपी आरटीपी, मैं क्यों ये बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बेस हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें करके नहीं जाएंगे तो सिर्फ स्टडी मटेरियल आप करके जाते हैं तो आप श्योर रहेंगे कि 50% क्वेश्चन आप वहीं से देखेंगे। स्टडी मटेरियल अगर आप पढ़ के जाते हैं तो हाँ 60% तक मैं मानता हूँ कि आप क्वेश्चन जो है आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अकाउंट्स में तो 70-80% भी बिल्कुल एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल से आते हैं, और लॉ में भी वैसा ही है। लेकिन मैथ्स में जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करता है, तो उस चीज़ को कैसे आप क्लियर कर पाएंगे। एक बार आप स्टडी मटेरियल पढ़िए, एमटीपी आरटीपी सोल्व कीजिए, और वो क्लियर हो जाएगा। और टेंशन मत करो भाई, दिसंबर का जो अटेम्प्ट होता है ना, लोग कहते हैं कि वो बहुत इजी होता है और मई का अटेम्प्ट बहुत हार्ड होता है। हार्ड नहीं होता है। जैसे क्या है ना कि मई के अटेम्प्ट में ना कुछ लोग 12th अभी पास होते हैं, तुरंत IPR हो जाते हैं, तो उन लोग हो सकता है
पास जो है वो नहीं हो पाते होंगे, इसके कारण जो है परसेंटेज थोड़ा डाउन दिखता है पासिंग। और दिसंबर में क्योंकि 1 साल प्रिपरेशन कर लेते हैं 6-7 महीने, तो वो लोग पास हो जाते हैं। और बस इतना ही कहूँगा, मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है। और भाई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है 200, लेकिन मैं खुश क्यों हूँ? एक्चुअली मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया था। और ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे मेरे भाई, जस्ट 2 से 3 घंटे, और वो भी मैं सच बोल रहा हूँ कसम से, दिल से। कभी कभी हफ्तों में 1-2 दिन बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था, किताब भी नहीं देखा, पता नहीं क्या मन में आया, ऐसे ही सोच रहा हूँ कुछ और छोड़ दिया। BCR तो मैं एग्ज़ाम के दिन देखता था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। मेरी 41 मेरा मार्क्स है लॉ में, वो उसी वजह से आया है। अगर मैं BCR पहले से पढ़ कर जाता तो शायद मैं उसमें भी आई थिंक 50+ तो आता ही। BCR में अटैम्प्ट नहीं कर पाया था अच्छे से। तो आपको कहूँगा कि बस स्टडी मटेरियल पे ध्यान दीजिए, जो चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज का है उसको पढ़िए। और हाँ, लॉ में एक चीज़ मैं आपको, आप कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट मतलब कि जहाँ से भी क्वेश्चन उठाए, केस लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना लेते हैं। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, पास्ट ईयर जरूर देखना है, ठीक है। MTP RTP में भी एक से एक क्वेश्चन है, तो उन सबको सोल्व कीजिए। आप उसको देखिए कि प्रेजेंट कैसे किया जाता है। आप एक बार प्रोविजन लिखते हैं, फिर नीचे उसके फैक्ट लिखते हैं, फिर रेफरेंसेस देते हैं, या फिर उस बिना रेफरेंसेस के ही आप कंक्लूजन दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ध्यान दीजिए कि आप जो प्रोविजन लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली पॉइंट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। पिछले अटेम्प्ट में क्या था कि मैं सेक्शन भी शायद मैं कोट किया था, लेकिन मेरे को उतना मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन 52 मार्क्स मिले थे लॉ में। आई वॉज हैप्पी। उसमें भी मैं BCR अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन इस बार 41 मिला, जबकि मैं बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया था। सेक्शन भी शायद मैं लिखा था, लेकिन मैटर कहाँ करता है ना, वो है कंक्लूजन, आपका कॉन्सेप्ट। सेक्शन कुछ नहीं करता भाई, सेक्शन लिख दिए और उसका कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। हाँ, टर्म याद था कि हाँ इस चीज़ की बात कर रहा है, लेकिन जो आंसर पूछा वो क्या था। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा स्टडी मटेरियल आप पढ़िए। मेन वही है, मैं जैसे बोला कि 50 से 60% जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्ट मैथ्स हो या लॉ, वो बिल्कुल वैसा ही दिखेंगे जैसे वो स्टडी मैथ्स में। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर वर्ड या फिर उसका सीक्वेंस चेंज रहेगा, टर्म अलग रहेंगे, लेकिन 100% जो है ना, वो 60% जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जैक्ट उसी कॉन्सेप्ट से होंगे। मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आपको कौन से चैनल से पढ़ना है। आपको अगर आप यूट्यूब पे मेरी तरह अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे कौन कौन से चैनल्स हैं जो हेल्प करेंगे आपको पास होने में, एंड कहाँ से आपको RTP MTP की तैयारी करनी है, सब कुछ बताऊंगा और ख़ुद बताऊंगा। जय। और हाँ, सैड नहीं होना यार, क्योंकि आप ही नहीं हैं लाखों में जो आप सिर्फ खेल में। मैं जैसे मैं बताया, मैं आपको शेयर किया कि एक लड़के का 303 मार्क्स आया है फाउंडेशन में, वो फेल था बेचारा पिछली बार। तो बहुत दुख होता है ये सब देखकर। लेकिन देखिए, आप जब लड़ने के लिए आए हैं ना, तो युद्ध भी वैसा होना चाहिए और अपोनेंट भी वैसा होना चाहिए। और अपोनेंट जो ICI है ना, बहुत ज़बरदस्त है। और लड़ाई हमें तो खुद से करनी है, मेहनत। बस लगे रहिए। यहाँ पे हारने का भी मज़ा है, क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे मैं हार रहा हूँ, और अगली बार उस चीज़ को करेक्ट करके पास हो जाना है। जय हिंद।